तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। है ना, बड़ा अच्छा सिस्टम है। इससे अच्छा सिस्टम और कहाँ मिलेगा। और मूर्ख लोग लगे रहते हैं, मेरी पार्टी इतनी साफ, मेरी पार्टी इतनी साफ, वो लगे रहते हैं। उनको पता ही नहीं। बार बार कह रहे थे भाई ये जो हो रहा है इनका फर्जी राष्ट्रवाद है, फर्जी दिखावा, हर चीज फर्जी है। लेकिन एक चीज असली निकली, इनका चंदा असली निकला। और चंदा भी कहाँ कहाँ से, ये देखो आप। टॉप 10 चंदा देने वालों के नाम, टॉप 10 के। फ्यूचर गेमिंग 1368 करोड़ रुपए। मेगा इंजीनियरिंग, क्विक सप्लाई चेन, वेदांता लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी, भारती ग्रुप, एसएल माइनिंग, पश्चिमी यूपी पावर कॉर्पो, केवेंटर फूड पार्क, मदनलाल लिमिटेड। टॉप 10 चंदा लेने वाले, टॉप 10 चंदा लेने वाली पार्टियां और उनके नाम। उसके बाद बताएंगे चंदा आ कहां कहां से रहा है, वो देखना आप। सबसे टॉप में अपनी भाजपा, 6060 करोड़ रुपए चंदा, 6060 करोड़ रुपए। फिर आ जाए तृणमूल, 1609 करोड़ रुपए चंदा। कांग्रेस 1421 करोड़ रुपए चंदा। बीआरएस 1214 करोड़ रुपए चंदा। विजद 775 करोड़ रुपए चंदा। डीएमके 639 करोड़ रुपए चंदा। वाईएसआर कांग्रेस 337 करोड़ रुपए चंदा। तेलुगु देशम पार्टी 218 करोड़ रुपए चंदा। शिवसेना 158 करोड़ रुपए चंदा। राजद 72.50 करोड़ रुपए चंदा। ये तो हो गया एक चंदे का छोटा सा जो आपको दिया ना, बिल्कुल छोटा सा डाटा, चंदे का छोटा सा डाटा। अब आते हैं कि फर्जी राष्ट्रवाद के ऊपर। बड़ा कमाल का है, मतलब ये हम आपको बता रहे थे कि भाई ये जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान दिया करो। आपको पता नए उसका चार्ज ले लिया, नए चुनाव कमीशन का, इलेक्शन कमिश्नर दो बनाए गए हैं। एक तो बनाया गया है ज्ञानेश कुमार, ये हैं अपने गृह मंत्री जी के खास। दूसरे बनाए गए हैं सुखबीर सिंह संधू, ये अपने मोदी जी के खास हैं। ये इन्होंने बदलाव किया है, लोग ताकि खुश रहें। अब आते हैं, फिर चुनाव आयोग ने लिस्ट तो जारी कर दी, इसके ऊपर दोबारा फिर पैंच अटक गया। फिर पैंच अटक गया क्योंकि चंदा तो और चाहिए, अभी चुनाव भी तो आगे ना, इस पर फिर पैंच अटक गया। अब सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लेने वाली पार्टी भी से भी संबंध रखना चाहिए। और उस पार्टी के मुखिया में चौधरी चरण सिंह दिखाई देते हैं। किसको? ये जो गया भी चवन्नी वाला गया है, इसको। अगर बात तो बड़े कमाल के, मतलब चौंकाने वाला खुलासा तो ये है ना, पाकिस्तान स्थित कंपनी हब पावर कंपनी ने पुलवामा हमले के कुछ सप्ताह बाद चुनावी बॉन्ड में चंदा दिया। बॉन्ड में चंदा दिया, कोई बात नहीं है, बिल्कुल डेट के साथ है, कब कितना चंदा दिया। हजारों करोड़ रुपए चंदा वहां से भी आया। उसका तो कोई लेखा जोखा है ही नहीं, कोई किसी को मिलेगा ही नहीं। अब इसके ऊपर सवाल ये खड़ा होता है, क्या सच पाकिस्तान हब पावर कंपनी ने बीजेपी को पुलवामा हमले के बाद चंदा दिया? इसकी जांच कौन करेगा? अब ये बताओ। फिर किसी ने शहीदों के नाम पर वोट भी मांगे थे, वो भी आप लोगों को पता है। ये हब पावर कंपनी है जो इतना चंदा दे रही है, कमाल है। इसका कहीं पर कोई नाम निशान अभी तक आया ही नहीं, और ये हजारों करोड़ रुपए चंदा देगी, हजारों करोड़ का चंदा देगी। अब पैंच कहाँ पे अटका हुआ? पैंच तो आपने सुना ही नहीं। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को एसबीआई से प्राप्त इलेक्शन बॉन्ड के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए। इसके बाद आयोग ने संशोधन याचिका में मांग की है कि कोर्ट में जमा किया गया डाटा आयोग को वापस कर दिया जाए। ये जो डाटा आया ना अभी, ये वापस कर दिया जाए, क्योंकि ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन, इन्हें इसकी कोई और कॉपी अपने पास नहीं रखी, और कॉपी नहीं रखी उन्होंने अपने पास, ये पूरी दे दी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग। अब कौन से डॉक्यूमेंट है जो वापस मांगे जाएंगे? ये मतलब हो क्या रखा है? आपको उलझाया कहाँ पे जा रहा है? आपको ऐसी जगह पे उलझाया जा रहा है कि आपकी समझ में ही ना आए। करो। वो फॉर स्टॉप घोटाला हुआ था, राजीव गांधी की जांच होगी, होगी ना। रॉबर्ट वाड्रा की जांच होगी ना, जांच देखो, किसी को पता लग गया? लोग यहाँ पर देखना रॉबर्ट वाड्रा जेल में जाएगा, देखना। ये आप लोगों को आपस में लड़ाते हैं, कभी आपस में नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। हर साग के ऊपर उल्लू बैठा है और वो उल्लू राज कर रहा है। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा, हम उनको हटा देंगे, हम उनको हटा देंगे। किनको हटा देंगे? कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए, बीजेपी वाले कांग्रेस में आ गए, वो उसमें गया, वो उसमें आया। आप लोग आपस में लड़ते जरूर हो, आप लोग लड़ते रहो, ये अपना घर भरते रहेंगे। जो चीज़ की मांग होनी चाहिए वो मांग कभी हो नहीं पा रही। बंदी सिंह को गिरी आई, भगवंत मान साहब देखा, कोई जवाब नहीं देंगे। अगर पूरी जांच होगी तो इनका ही पता लगेगा विदेशों से कितना चंदा आया था। बहुत तो कोई मैसेज भी है, सब कुछ है। आप कभी अपने जो अपना वीडियो आता ना, उसके नीचे कमेंट में पढ़ना, कितने लोग बोलते हैं विदेशों से इतना चंदा गया, भगवंत मान को इतना चंदा दिया, इतना चंदा दिया। उनका तो कहीं पर कोई जांच के मामले में वो तो आता ही नहीं।
वो तो आता ही नहीं। इससे अच्छा धंधा हम भी सोच रहे थे कि लोग इतनी पार्टियां क्यों बनाते हैं। कोई भी भाई पार्टी बना ली, बढ़िया चंदा आता है। ये तो सबसे अच्छा खेल है, सबसे अच्छा खेल है ये। चंदा दो, धंधा लो। वो जो वैक्सीन वाला था, वो कितने 100 करोड़ का, मतलब 200-300 करोड़ का चंदा दिया और 2-3 हज़ार करोड़ रुपए कमा गया। भाई चंदा दे के ही तो धंधा मिलता है ना। चंदा दिया, धंधा लिया। अब उसके ऊपर भी एक बड़ा ही कमाल का वो आया है। अगर उसके दवाई के साइड इफेक्ट हो रहे हैं ना किसी को, तो उसमें प्रधानमंत्री साहब के ऊपर कोई मांग नहीं उठेगी, ना ही प्रधानमंत्री साहब उसके लिए कुछ वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भाई आप लोगों की खुद की वाह है। आपने खुद ने अपनी वो की है, अपनी जान को दांव पे लगाया है। ठीक है, उसमें आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। अब इस खेल का कोई अंत है? आप सोच रहे होगे ये आ गया भाई इलेक्ट्रिक बोर्ड ने के उसमें उलझा दिया, पाकिस्तान को तो बर्बाद कर दिया था। फिर पाकिस्तान से चंदा कैसे लिया? वही पुलवामा हमले के कुछ हफ्ते बाद ही चंदा कैसे लिया? फर्जी, राष्ट्रभक्ति फर्जी, हर चीज फर्जी। एक चीज ओरिजिनल है इनके पास, बिल्कुल ओरिजिनल एक चीज है, वह झूठ। झूठ बोलो, दबा के झूठ बोलो और बोलते रहो, वो चलता है और वो चलता रहेगा। आपको उलझाना है, देखना राहुल गांधी कुछ बयान दे देगा, उधर से गृह मंत्री कुछ दे देगा, प्रधानमंत्री कुछ बयान दे देगा, बस जनता लग जाएगी भाई अब की बार फलाने की सरकार। और फिर वो सरकार फिर तुम्हारा सही ढंग से कचुम्बर निकाल देती है। कभी दिमाग लगाया? नहीं लगाया, ना ही लगाओगे, ना ही लगाओगे। क्योंकि आपको लड़ाने के लिए ही तो हमने इनको चुन रखा है ना, कि लड़ाओ हमारे को आपस में और हम लड़ते हैं। कोई भी तुम्हारा नेता बन के खड़ा हो जाता है, वो फिर तुम्हारे को लड़ाना शुरू कर देता है और तुम लड़ते हो तुम। ये कमी जिस दिन तुम्हारे अंदर से निकल गई, जिस दिन तुम एक झंडे के थल्ले नीचे आगे एक निशान साहब के नीचे इकट्ठे हो गए, ये तुम्हारे को कभी नहीं लड़ा पाएंगे, कभी भी नहीं लड़ा पाएंगे, गारंटी है इस चीज की। लेकिन आप लोगों को नहीं समझना है। इधर ईवीएम का आंदोलन चला हुआ है, 119 बटन है ईवीएम में, 120 होंगे, 125 होंगे, 130 कैंडिडेट उतार दो मैदान में। बाकी वाला बता दो पैसे का वोट मत मांगना, तुम्हारे को ऐसे ही कैंडिडेट उतारेगा। कहाँ से आ जाएगी ईवीएम? ईवीएम आ ही नहीं सकती उस जगह पे जहां पे 130 कैंडिडेट होंगे, क्योंकि दोबारा नई ईवीएम तो बना नहीं रहा कोई, नई ईवीएम तो बन नहीं पाएगी। 130 कैंडिडेट उतार दो एक सीट के ऊपर, अगर आपको यही सब करना है तो। लेकिन ये हमारे को तो भाई आंदोलन करना है, पंचायतें करनी है, चंदा लेना है, चंदे का ही धंधा है। गंदा है पर धंधा है ये, चंदे का धंधा बड़ा फल फूल रहा है हमारे देश के अंदर। 80 करोड़ लोग ऐसे जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं, प्रधानमंत्री साहब उनको अनाज दे रहे हैं, और देश में गरीबी नहीं है। कमाल है ना, गरीबी है भी नहीं भी है। कभी आंकड़ों पर आपकी नजर गई ही नहीं, जाएगी भी नहीं आपके आंकड़ों पर नजर। तो वहां तक आपको जाने कौन देगा ये बताओ? शाम तक कोई ऐसा बयान आ जाएगा, आप उस बयान में उलझ गए जाओगे। उस बयान में जो आपके मेन मुद्दे हैं, गुजरात में फिर ड्रग्स पकड़ी गई है, 600-700 करोड़ की पकड़ी गई है, ज्यादा नहीं है। वो ड्रग्स, पहले वाली ड्रग्स कहाँ गई किसी को नहीं पता, अब ये कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। लेकिन लगे रहो मेरा नेता महान, अपना नेता नीचे नहीं आना चाहिए, बस इतना याद रखना। नेता का झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। लगे रहो, तुम लगे रहो, हम कहते रहेंगे। फिर बाद में कोई बोलेगा देखो ये हो गया, हम बताएंगे देखो उस समय पर बताया था तब तुम्हारी आंखें नहीं खुली, तो अब कैसे खुलेंगी? बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे, याद दिलाओगी, कार्रवाई अपनी चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी, जब तक लोगों की आंखें नहीं खुल जाती। आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखो सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।